एक बार दो चोर होते हैं और वो दोनों के दोनों उस दिन चोरी नहीं कर पाते, तो आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और बातें कर रहे होते हैं तो बातें करते करते वो कहते हैं कि आज तो हमने कोई चोरी नहीं की, और आज हम खाना कैसे खाएंगे, और आज हमारा जीवन कैसे चलेगा, आज हम घर क्या लेके जाएंगे। तो इतनी देर में क्या वो देखते हैं कि सामने से एक लड़का चला आ रहा है, और वो लड़का बड़ा निराश, हताश सा और मरी मरी चाल से चलता हुआ आ रहा होता है। तो उसके हाथ में मोबाइल होता है। तो ये लोग कहते हैं वाह, आज तो ये लड़का हमें मिल गया है, आज हम इससे मोबाइल छीनते हैं और मोबाइल छीन के आज का हमारा खर्चा चल जाएगा। तब वो उस लड़के के पास जाते हैं, उसे चाकू दिखाते हैं और उससे वो मोबाइल छीन लेते हैं, और छीन के बहुत तेज से भागने लगते हैं। जैसे ही भागते हैं वो तो लड़का पीछे से आवाज़ देता है, भाई सुनो 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 सुनो। तो बोलते हैं अरे ये हमें आवाज़ क्यों दे रहा है। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़का उनको बुला रहा होता है। तो वो जाते हैं दोबारा, वो बोलते हैं भाई ये मोबाइल तुमने मुझसे ले लिया, कोई बात नहीं, मेरी जेब में एक मोबाइल और है, ये भी ले जाओ। तो बोलते हैं लगता है पागल है ये। तो वो दूसरा मोबाइल भी लेते हैं। फिर बोलते हैं रुको रुको रुको, मेरे जेब में बहुत सारे पैसे हैं, इन्हें भी ले जाओ। तो उसकी जेब में कोई 1-2 लाख रुपए होते हैं, तो वो निकाल के उसको दे देता है। जब वो दोनों चोर सब कुछ ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हो ना हो ये लड़का पागल है। तो वो बोलते हैं चल पागल हो तो क्या हो, हम मौज आ गई आज तो हमारी, हमें तो पैसे मिल गए, अब हम चलते हैं, भागते हैं। तो वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। जब वो चल पड़ते हैं तो वो नदी के पुल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और जब पुल के ऊपर जाके बैठते हैं तो क्या देखते हैं, वही लड़का एकदम धीरे धीरे चलता हुआ पुल पर आ जाता है, और पुल पर आकर पुल की मुंडेर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे पुल के ऊपर मुंडेर के ऊपर खड़ा होता है तो वो दोनों देखते हैं उसको, अरे ये तो वही है जिससे हमने पैसे छीने थे, और अभी ये पुल की मुंडेर के ऊपर खड़ा है, लगता है ये आत्महत्या करने वाला है, और ये आत्महत्या कर लेगा तो इसके फ़ोन को पुलिस वाले सर्च करेंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे। तो वो दोनों के दोनों चोर घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं, उसके बाद भाग के उसको पकड़ लेते हैं, कूदने से उसे बचा लेते हैं। तो बोलते हैं भाई तू कूद मत, तू ये अपना मोबाइल ले और ये अपने पैसे ले, तू हमें बख्श दे और हम चोरी नहीं करेंगे, हमें तू माफ़ कर दे। तो बोलते नहीं नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, ये तुम रख लो और मैं तो आज अपना जीवन समाप्त करूँगा। तो बोलते नहीं भाई, उन दोनों में तीनों में ना बहुत बहस हो जाती है। तो बहस होती है तो वो उसको बोलते तू कहाँ रहता है बताओ। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पास में सोसाइटी वहाँ रहता हूँ। तो उसको वो दोनों के दोनों ले जाते हैं घर में, और ले जाकर उसको अपने घर में, उसके घर में छोड़ते हैं, और उसके मोबाइल दोनों दे देते हैं और उसके पैसे भी सारे दे देते हैं। लेकिन वो जो लड़का था वो बोलता है चल मोबाइल तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन ये पैसे मैं नहीं रखूँगा, इसको तुम ले जाओ। बोलते हैं नहीं नहीं भाई हम नहीं ले जाएंगे। बोलते नहीं, मैं पुलिस को कैसे पता लगेगा, अगर मैं मर भी गया तो मोबाइल तो मेरे पास है, लेकिन पैसे थोड़ी पुलिस देखेगी कि पैसे इसके पास थे या नहीं थे। तो दोनों चोर कहते हैं हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। तो वो दोनों के दोनों उसके पैसे लेके, जो 2.5-3 लाख रुपए होते हैं, चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उस पैसे को लेके, तो वो थोड़े दिन के बाद एक रेडी लगा लेते हैं उस पैसे से, और उस पैसे से वो उस रेडी पे बहुत सारा सामान बेच रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे होते हैं तो इस बात को काफ़ी दिन बीत जाते हैं, और काफ़ी जब दिन बीत जाते हैं तो वही लड़का जो आत्महत्या करने जा रहा था, जिन्होंने इसको पैसे दिए थे, तो वो उसके वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो उस रेडी पे जाता है कि चलो मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मुझे चाहिए, मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। तब वो जाता है, उसके पास से देखता है, अरे वो जो दुकान वाले थे वो उस लड़के को पहचान जाते, भाई साहब आप तो वही हो जो आत्महत्या करने जा रहे थे, आप मरे नहीं, जिंदा हो। उन्होंने कहा भाई हाँ मैं तो जिंदा हूँ, और तुम कौन हो। उन्होंने कहा आपने हमें नहीं पहचाना। कि नहीं, हम वो दो चोर आपको मोबाइल छीन के भाग रहे थे, और फिर हमने आपको घर लेके गए, आपने हमें बहुत सारे पैसे दिए, और इस पैसे से हमने ये दुकान खोली, और आज हम बिल्कुल इस पैसे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और अब हमने चोरी चकारी का धंधा भी छोड़ दिया। तो आप मरे क्यों नहीं। तो उस लड़के ने कहा भाई ऐसा है, जब तुम लोग मुझे घर छोड़ के गए, तो घर छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरा मरने का मैंने निश्चय किया था वो अपने दुख और तकलीफ़ में आकर किया था, और मैं सोच रहा था कि ये ज़िंदगी बेकार है, चलो मैं मर ही जाता हूँ। लेकिन जब तुमसे मैंने बात की, बात करने के बाद जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम चोरी चकारी करके अपना जीवन बिता रहे हो, और तुम बिल्कुल ही ऐसे असहाय से हो, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है और मैं फिर भी मरने जा रहा हूँ, तो मैंने मरने का निर्णय टाल दिया। तो जब मैंने मरने का निर्णय टाल दिया तो फिर उसके बाद मेरा जीवन बहुत अच्छे से सुधर गया, और मैं आज अपने जीवन से खुश हूँ। तो हमें इस कहानी में एक वचन समझ में आता है कि वचन हमें क्या कहता है। भजन संहिता 30:11, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो परमेश्वर हमारे
अंदर से सारे दुख तकलीफ निकाल देता है। वो जब हमें बचाना चाहता है तो किसी ना किसी को हमारे पास भेज देता है और हम बच जाते हैं। जिस प्रकार वो दोनों चोर थे और वो बेचारे चोरी चकारी करते थे, परमेश्वर उनको भी बचाना चाहता था, और वो जो आत्महत्या कर रहा था परमेश्वर उसको भी बचाना चाहता था। उन तीनों को परमेश्वर ने बचाया, और बचाने के बाद उनकी दुकानदारी सेट कराई उस पैसे से जो उस लड़के ने उन्हें दिए, और वो लड़का जी गया क्योंकि उन दोनों चोरों ने उसका जो सोच थी वो बदल डाली कि भाई तू मर मत और तू अपने जीवन को अच्छे से चला। तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बार ऐसी परिस्थितियां लाता है कि हमें लगता है कि वो परिस्थितियां हमें जीवन में तोड़ मरोड़ देंगी, हमारा जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन वो परिस्थितियां बहुत 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 बार हमारे जीवन को ही चेंज कर देती हैं और हमारे दुख तकलीफ को साइड में करके हमारे लिए एक नया सूरज उदय करती हैं, एक नई आशा की किरण लेकर आती हैं, एक नया समा लेकर आती हैं जिसमें हम बदल जाते हैं और हमारा जो खुशी होती है वो दोबारा से हमारे पास आ जाती है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ी देर रुके, ठहरें, सब्र करें और अपने बुराइयों को दूर करके, अपने बुरे टाइम को दूर करके शांत मन होके बैठें, सोचें कि ये परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों किया है। आपको पता लगेगा कि जो परमेश्वर ने आपके पास किया है ना, उसमें भी आपकी भलाई है। परमेश्वर आपको ठीक करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ अलग से सिखाना चाहता है जिसमें कि आपके लिए एक नया जीवन उदय हो सके। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से समझ आया होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कहीं कुछ ऐसा है तो थोड़ा रुकें, सोचें, समझें, इस वचन पर मनन करें और परमेश्वर का इंतज़ार करें। इन जीसस नेम, आमीन।